नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एग्जाम गुरुजी के वीडियोस में। और जैसा कि एमपीपीएससी ने अभी एमपी सेट के जो 8 विषय हैं उनके भी हाल ही में फाइनल आंसर की उन्होंने जारी कर दी है। और जो है उसमें आपको पता है कि एमपीपीएससी जब भी एक आंसर की जारी करता है उसके पहले आप सभी को एक तरह से आपत्ति दर्ज करने के लिए एक निर्धारित समय देता है, उसके बाद वो अपने फाइनल आंसर की जारी करता है। और पिछले समय से रिजल्ट भी लगातार जारी करने लगा है फाइनल आंसर की के साथ ही। तो अभी अपने उसने कुछ विषयों के आंसर की जारी की है, हो सकता है रात भर में वो पूरे के पूरे विषयों के आंसर की जारी कर दे। और जारी करने के साथ ही रिजल्ट भी जारी कर देगा। क्यों? क्योंकि एमपीपीएससी को भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम लेने हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में सेट क्या है, कंपलसरी है जिनका पीएचडी नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या नियम है वो हमने आपको पिछली कई क्लासेस में बताया। फिर भी जिनके एमपीपीएससी में क्या कहते हैं, जिनकी पीएचडी नहीं है वो लोग सेट एग्जाम दे करके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं। सेट का एग्जाम देने के बाद सेट एक स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, आप एलिजिबल हो जाते हो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर देने के साथ ही साथ पीएचडी करने के लिए। और यूनिवर्सिटी के भी एग्जाम होते हैं, उनको भी दे करके भी आप पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन सेट देने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे सकते हैं, साथ ही साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी आप स्टेट के किसी भी यूनिवर्सिटी के अंडर में मतलब यूनिवर्सिटी में जो रजिस्टर्ड आपके प्रोफेसर होते हैं, गाइड होते हैं जो कि आपके, उनके साथ उनके मिलकर के आप पीएचडी उनके अंडर में कर सकते हैं। ठीक है। और नेट जिनका होता है वो राष्ट्रीय स्तर के किसी भी विश्वविद्यालय से, एमपी से एमपी वाले बच्चे यूपी से भी कर सकते हैं, यूपी वाले एमपी से भी कर सकते हैं, उनको राष्ट्रीय स्तर पे एक स्कोप मिल जाता है करने का। यही डिफरेंस होता है। खैर वो सब आपको मालूम है, आपने पेपर दिया हुआ है। तो हम बात करेंगे आगे की तरफ। आगे की तरफ ये कि अब अनुमान लगाना है या आपको देखना है कि भाई कट ऑफ क्या जा सकता है, क्योंकि जो आगे की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए, क्योंकि ये एक ऐसा एग्जाम होता है जिसमें एक तरह से आप ये कहिए कि एमपीपीएससी के भी स्टूडेंट्स बैठते हैं, बाहर के भी बैठते हैं, और आपको एक अनुमान लगता है कि हमें असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में कितना कंपटीशन मिलने वाला है। क्योंकि आप इसको एग्जाम को जितने भी स्टूडेंट दे रहे हैं सभी के सभी का एम है क्या, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो एपी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए एक अनुमान लगाना कि मुझे किस स्तर की तैयारी करनी पड़ेगी, एक तरह से ये आपका एक फॉर्म अप हो जाता है। आपको यहाँ से आइडिया लगता है कि एपी में कट ऑफ कितना जा सकता है आपके सब्जेक्ट का, क्योंकि यहाँ पर बैठने वाला हर स्टूडेंट जाना कहाँ है, उसको एपी के ही एग्जाम के लिए अपियर होना है। तो बहुत कम स्टूडेंट होंगे जो केवल पीएचडी के लिए कर रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम लोग एपी के लिए करते हैं, 99% लोग। ठीक है। तो अब हम देखेंगे पहली बात तो ये कि देख लेते हैं कि आप रिजल्ट जो जारी किया है आज आयोग ने, तो उसमें उन्होंने मोटी मोटी बातें क्या कही। देखिए मोटी मोटी बातें उन्होंने ये कही है कि आयोग ने आपको 15 दिसंबर को पेपर ले लिया था। इसके बाद उन्होंने क्या कहा कि हम आपको समय दे दिए हैं और अभी जो जारी किए गए हैं ये 8 विषय, दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस बार उन्होंने प्रश्न डिलीट नहीं किए। लोक सेवा आयोग का एक स्वभाव रहा है कि वो लगातार प्रश्नों को डिलीट करता है, और अच्छी बात यह है कि इस पूरे के पूरे दरमियान उसने क्या किया है कि एक भी प्रश्न जो है डिलीट नहीं किए हैं और अपने स्वभाव को बदला है। धीरे धीरे देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, आयोग भी परिवर्तन करना चाह रहा है, हमें उसका सहयोग करना चाहिए। और यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो एग्जाम गुरुजी में चल रहा है एक बेहतरीन ऑफर। असिस्टेंट प्रोफेसर और एमपी के पीएससी के जो भी पहले पेपर होते हैं, फर्स्ट पेपर होता है, सबका सिलेबस सेम है। फर्स्ट पेपर का बस एक अंतर है, मेडिकल वालों में माइनस मार्किंग है, कुछ एग्जाम्स में माइनस मार्किंग नहीं है। मैक्सिमम जो बाकी के एग्जाम है उनमें माइनस मार्किंग है। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम फूड सेफ्टी में, इनमें माइनस मार्किंग नहीं किया है फर्स्ट पेपर में। ठीक है। बाकी की गाइडलाइन आ जाएगी तो हम देख लेंगे, लेकिन जो साइंस वाले पेपर उनमें भी दिया है उसने, देख लीजिए। तो उसमें आप यदि तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का जो हम टेस्ट ले रहे हैं, पेपर फर्स्ट का, वो आपको एग्जाम गुरुजी में मिल जाएगा। 45 टेस्ट मिलेंगे, साथ ही 24 टॉपिक वाइज होंगे, 40 यूनिट वाइज होंगे, 7 एफएलटी होगी। ये सब कुछ आपको 294 मिल रहा है। ये ऑफर केवल एग्जाम गुरुजी में क्लास स्टार्ट होने के पहले तक के लिए। जैसे क्लास स्टार्ट होगी ये ऑफर चेंज हो जाएगा, ये टेस्ट सीरीज आपकी 494 की हो जाएगी। वहीं पे यदि आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं तो आप नोट्स परचेज कर सकते हैं। डेमो पीडीएफ बहुत जल्द आपको उपलब्ध कर दी जाएगी, 3 से 4 दिन के अंदर अंदर। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए इसमें आपको जो प्रिंट बुकलेट्स हैं वो आपके घर पे भेजी जाएंगी बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। 694 में आपको तीनों की तीनों क्या कहते हैं किताबें मिल जाएंगी, जिसमें आपकी पांचों की पांचों यूनिट्स होगी। एग्जाम गुरुजी का करंट अफेयर लॉन्च कर दिया गया है, आप उसको ले सकते हैं। नोट्स में आपको पांचों की पांचों यूनिट पूरी कवर कराई जाएंगी।
इसमें हमने इसको अलग अलग व्यवस्था करी है। 3 से 4 बुकलेट आपके पास पहुंचेंगी, जो अभी लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसके बाद इसके प्राइस बदल दिए जाएंगे। अभी ये ऑफर प्राइस है, केवल स्टार्टिंग के लिए रखा गया है। जैसे क्लास स्टार्ट होंगी ऑफर हम खत्म कर देंगे। सबसे शानदार ऑफर ये है कि 1494 में यानी 1500 में आपको वीडियो कोर्स भी मिल रहा है, 1 ईयर वैलिडिटी। आप आराम से मल्टीपल टाइम 100 टाइम आप वीडियो देखिए, प्रिंटेड नोट्स, टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू, ये सब कुछ आपको मिल रहा है एक एग्जाम निकालने के लिए जिसकी जिसकी आवश्यकता होती है। मात्र 1500 रुपए में नोट्स आपके घर भेजे जाएंगे, वीडियो कोर्स आपको ऐप में उपलब्ध रहेगा, टेस्ट सीरीज आपको साथ में मिल जाएगी फर्स्ट टेस्ट की। सब कुछ 1500 में मिल रहा है। इसके बाद इसका प्राइस चेंज हो जाएगा 1 फरवरी से, 1494 की जगह आपको 2494 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद जैसे क्लास स्टार्ट होंगी ये सारी कहानी बदल जाएगी। तो आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। बात करेंगे हम यहाँ पर अब कट ऑफ की। ठीक है, कि कट ऑफ कितना रह सकता है किसका, एमपी सेट का। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो पिछली बार एग्जाम हुए थे उनकी क्या स्थिति रही है, उनका कट ऑफ क्या रहा है, वहां से एक अनुमान हमें मोटा मोटा क्या हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए पिछली बार जो एग्जाम हुए थे यदि उसकी बात करी जाए तो हमारे यहाँ देखिए पहली बात तो ये कि जो लोग भी ये एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 2 कैटेगरी आती है। एक आती है आपकी अनरिजर्व आती है और एक कैटेगरी आती है आपकी रिजर्व आती है। ठीक है, रिजर्व आती है। इनमें सभी में आप सभी लोग लाखों लोग बैठो, लेकिन उनको एक लिमिट में नंबर स्टूडेंट्स हैं जो कि कट ऑफ को क्लियर करेंगे और सेलेक्ट होंगे। बात करी जाए तो इसमें सबसे पहली बात तो अनरिजर्व वालों को 40% मार्क लेकर के आना है, वहीं जो रिजर्व वाले हैं इनको 35% मार्क लेकर के आना है। यानी आपके यदि इतने नंबर आ रहे हैं तो आप क्या है, एग्जाम में क्वालिफाई हैं। यानी आपका जो पेपर होता है वो 300 का होता है, और यानी आप अनरिजर्व वालों का हो चाहे रिजर्व वालों का, सभी के पेपर 300 के हैं। तो अनरिजर्व वालों को 120 मार्क मिनिमम लेकर के आना कंपलसरी है। यदि इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। रिजर्व वालों के यदि 105 नंबर लगभग होंगे 35 में 300 में, यदि इतने नहीं आते हैं तो वो एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको ये समझ में आ गया कि 40% नंबर आपके होने चाहिए, यानी 300 में से 120 नंबर होने चाहिए। रिजर्व वालों के 35% मार्क होने चाहिए, लगभग 105 के आसपास आएगा। तो इतने नंबर आपके होने चाहिए। अब पिछली बार का हम देखें, जो पिछली बार का एमपी सेट का पेपर हुआ था, ठीक है, 2023 का हम देखें तो यहां से हमें अंदाजा लग जाएगा कि कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं 2024 का बना देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कैटेगरी वाइज हम यहाँ पे बात करेंगे, कैटेगरी वाइज देख लेते हैं। देखिए पहली बात तो ये, सबसे पहले चलेंगे हम यूआर की तरफ, फिर इसके बाद हमारा होगा ओबीसी। ठीक है, इसके बाद होगा आपका ईडब्ल्यूएस, फिर इसके बाद होगा एससी और इसके बाद होगा एसटी। देखिए अनरिजर्व का जो हम यहाँ पे पूरे पेपर देख रहे हैं, मिलिट्री साइंस से लेकर के जो कुछ फिलोसफी वगैरह के पेपर होते हैं, बहुत कुछ ऐसे पेपर्स होते हैं जिसमें बहुत कम स्टूडेंट्स बैठते हैं, वहां से लेकर के मैक्सिमम कट ऑफ कितना गया था वहां तक की हम बात करेंगे। तो अनरिजर्व का जो कट ऑफ गया था वो पिछली बार 144 नंबर गया था मिनिमम, और 208 नंबर गया था मैक्सिमम। किसका, अनरिजर्व का। ठीक, अनरिजर्व वालों का 144 मिनिमम गया था और 208 के लगभग गया था जो मैक्सिमम गया था। वहीं पे ओबीसी की बात करी जाए तो इनका जो गया था ओबीसी का 140 गया था मिनिमम, और जो मैक्सिमम गया था 188 गया था। ज्यादा अंतर नहीं रहता है। यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में धीरे धीरे अंतर क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका जो गया था 148 गया था, एक सब्जेक्ट में किसी में कट ऑफ इसका ज्यादा चला गया था, और 200 इसका गया था मैक्सिमम। ठीक है, एससी की बात करी जाए तो इनका 124 गया था मिनिमम और 180 गया था इनका मैक्सिमम गया था। मैक्सिमम कट ऑफ इनका 180 गया था। एसटी की बात करी जाए तो इनका जो गया था 128 गया था, 128 इनका मिनिमम गया था, 168 इनका हाईएस्ट कट ऑफ गया था। ठीक है, हाईएस्ट कट ऑफ। अब आप देखोगे तो अनरिजर्व, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस है इनमें थोड़ा ही थोड़ा अंतर। ईडब्ल्यूएस का तो कट ऑफ ज्यादा चला गया था। देखो जाने के रीजन है, पढ़ने वाले बच्चे तो वही है, बहुत सारे लोग सर्टिफिकेट बना करके चले जाते हैं। ठीक है, तो इस बार हम यदि अंदाजा लगाएं यहां से तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और इस एससी एसटी का अभी में कितना कट ऑफ होना चाहिए, ताकि आपको मालूम पड़ सके कि आप एग्जाम में अंदर हो कि नहीं हो, और आप अपनी पूरी ऊर्जा के साथ क्या कर सको, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में लग सको। देखिए हमें अंदाजा यहीं से लग सकता है कि कितना कट ऑफ इस बार हमारा जाना चाहिए। लेकिन क्योंकि जो पिछला पेपर था
उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या थे जो एमपीपीएससी के थे, जो अदर एग्जाम्स के थे, उनके लिए पहला पेपर था एक तरह से, आप ये कहो, जो परिवर्तन के साथ आया था। और उसमें अपेयरिंग उतना पेपरों का अनुभव भी नहीं था, लेकिन पिछले 2 बार से क्या हो गया, अनुभव हो गया पेपरों का। पीएससी ने पिछले साल बहुत सारे एग्जाम्स लिए हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के भी एग्जाम हुए, उसके पहले भी एग्जाम्स हुए, बहुत सारे एग्जाम हुए, तो अनुभव भी आया स्टूडेंट्स के अंदर, तो और ऑप्शंस भी बहुत सारे खुले। तो इस बार हमारा ये अनुमान है कि इस बार जो कट ऑफ है वो क्या होना चाहिए इस बार पिछली बार से, और पेपर का जो स्तर भी रहा है इस बार ठीक ठाक रहा है, तो कट ऑफ इस बार हमारा अनुमान है कि लगभग बढ़ना चाहिए। तो इस बार का जो कट ऑफ अनरिजर्व का जाना चाहिए वो लगभग हमारा ये मानना है कि इसमें 180 से लेकर के 210, ठीक है, इतना कट ऑफ इनका जाना चाहिए, किसका, अनरिजर्व वालों का जाना चाहिए। ओबीसी की बात करी जाए तो ओबीसी में देखो आप ज्यादा अंतर नहीं चल रहा है, मिनिमम में भी ज्यादा अंतर नहीं है, तो इसमें 170 से लेकर के यदि आप बात करोगे तो इसमें लगभग इस बार कट ऑफ बढ़ सकता है, तो 190 के आसपास इसमें जाएगा अनरिजर्व वालों का, सॉरी ओबीसी वालों का जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो आप इसमें जो है, क्योंकि देखोगे आप तो लगभग ईडब्ल्यूएस का अनरिजर्व में ज्यादा अंतर पिछली बार भी नहीं था, तो इस बार भी ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, और 180 से 200 के बीच में इस बार भी इनका कट ऑफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देखोगे ज्यादा अंतर नहीं था। ईडब्ल्यूएस की बात हो गई, अब एससी की हम बात करें तो एससी का जो कट ऑफ जाएगा 170 से ये इस बार 180 के बीच में कट ऑफ जाएगा, और साथ ही में एसटी की बात करें तो 160 से लेकर के 170 के बीच कट ऑफ जाएगा। तो यदि आपका स्कोर इतना है तो इसमें 19-20 थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन संभावना है कि इस बार इतना कट ऑफ आप सबका जाएगा। और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत समय नहीं बचा है, मजाक मत मानिए, सिंसियर होकर प्रिपरेशन करिए, क्योंकि अब जो है तैयारी का बिल्कुल बच चुका है, और बहुत जल्दी आप लोगों के लिए सबसे खतरनाक समय जो है वो जनवरी निकल चुका है, मार्च आपका निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा मार्च, क्योंकि मार्च में बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, फरवरी में भी कुछ 1-2 फेस्टिवल होते हैं, साप्ताहिक फेस्टिवल वो भी है, मार्च में भी फेस्टिवल है। तो आप अभी से ये मत काउंट करो कि देखिए जनवरी तो आधा गया, ठीक है, यही सब गुणा गणित लगाते में आधा जनवरी खत्म हो जाना है, इसके बाद बचना क्या है, बचना आपका इसके बाद केवल फरवरी में आपका चालू होना है क्या, फरवरी में चालू हो जाने कुछ फेस्टिवल, मार्च में होली में आपका आधा समय कट जाएगा, और फिर शादी ब्याह भी घर परिवार में होंगे। तो ये सब चीजें आप जोड़ते जोड़ते देखोगे तो आपके लगभग अभी 1.5 महीनों का नुकसान होना है। अब 1.5 महीने आप माइनस कर लो तो आपके पास मार्च अप्रैल 2 महीने बच रहे हैं, मोटा मोटा आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं बच रहा है। आप लोग सिंसियरली प्रिपरेशन करिए, आपको यहाँ पे कट ऑफ का अनुमान हो जाएगा, बाकी का रिजल्ट जारी हो जाएगा। एग्जाम गुरुजी के कोर्सेस आप मल्टीपल टाइम देख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के 1 फरवरी से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत ही अच्छी क्लासेस लगने वाली है इस बार। आपका फर्स्ट पेपर ही नहीं, हम बाकी के पेपर भी कंप्लीट कराने वाले हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। हाँ, इस वीडियो के नीचे एक अलग से टेलीग्राम लिंक दी गई है, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए विशेष तौर से बनाई गई है। वहां पे उनको कंटेंट शेयर किए जाएंगे, बहुत सारे एग्जाम्स में संभावनाएं हम देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के प्रश्न लगातार बन रहे हैं, और हमारा एमपीपीएससी में अनुभव रहा है काम करने का, हमारी पूरी की पूरी टीम एमपीपीएससी के एग्जाम की ही प्रिपरेशन करती है। तो हमने एक अलग से टेलीग्राम चैनल बना रखा, इस वीडियो के नीचे उसकी लिंक दी गई है, आप वहां ज्वाइन कर ले, क्योंकि हम वहां पे सेपरेट जानकारी प्लस सेपरेट कंटेंट उपलब्ध कराएंगे, और एक बेहतरीन कोर्स हम 1 फरवरी से लेकर के आ रहे हैं, जो आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और हमारा लक्ष्य इस बार की बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं इस बार हमारे यहाँ से एपी यानी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम निकाले। हमारी और आपकी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होती है, वीडियो की लिंक जरूर शेयर करें, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।